जय हिंद दोस्तों, हीरा जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 91, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? टेरिडोफाइटस में। क्वेश्चन नंबर 92, एजोला है एक जलीय फर्न। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला को। क्वेश्चन नंबर 94, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटस में। क्वेश्चन नंबर 95, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 96, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है शैवालों के संवर्धन का। क्वेश्चन नंबर 97, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती हैं किसके द्वारा संश्लेषित होती है? मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है? चेचक। क्वेश्चन नंबर 99, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाले जड़ें कहलाती हैं? अपस्थनिक मूल। क्वेश्चन नंबर 100, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं मूसला जड़। क्वेश्चन नंबर 101, श्वसन मूल मिलती है जूसिया में। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? आलू। क्वेश्चन नंबर 103, अब स्तंभ मूल पाई जाती है गन्ने में। क्वेश्चन नंबर 104, जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से। क्वेश्चन नंबर 105, गाजर है एक जड़। क्वेश्चन नंबर 106, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ कहलाती है स्तंभ मूल। 107, पेड़ों में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? जड़। 108, आलू का खाने योग्य भाग होता है तना। क्वेश्चन नंबर 109, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है पर्णकाय स्तंभ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में कौन एक तना है? आलू। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है कंद। क्वेश्चन नंबर 112, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? प्रकंद। क्वेश्चन नंबर 113, अदरक क्या है? राइजोम। क्वेश्चन नंबर 114, प्याज किसकी परिवर्तित रूप है? तना का। क्वेश्चन नंबर 115, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगेम्स। क्वेश्चन नंबर 116, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? रेफलिसिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 117, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया। क्वेश्चन नंबर 118, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। क्वेश्चन नंबर 119, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? सिनकोगो। क्वेश्चन नंबर 120, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रीन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रा से। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफलेसिया। क्वेश्चन नंबर 122, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश का। क्वेश्चन नंबर 127, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? साइकस। क्वेश्चन नंबर 124, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 125, नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष। क्वेश्चन नंबर 126, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 170, अनिषेक जजन
जनन प्रायः किस में दिखाई देता है? अंगूर में। क्वेश्चन नंबर 128, तना काट आमतौर पर किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना द्वारा। क्वेश्चन नंबर 129, निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? प्याज का। क्वेश्चन नंबर 130, एक सत्य फल परिवर्धित होता है अंडाशय से। क्वेश्चन नंबर 131, निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं? सेब। क्वेश्चन नंबर 132, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? फलों से। क्वेश्चन नंबर 133, चावल का दाना क्या है? एक बीजीय पत्र। क्वेश्चन नंबर 134, नाशपाती का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? गुद्देदार पुष्पासन। क्वेश्चन नंबर 135, बीज किससे विकसित होता है? बीजांडों से।